गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपके तीन पार्ट थे। नाम था यूनिट का आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क हमने पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ेंगे हम, उसके बाद पावर को पढ़ेंगे। एनर्जी होती क्या है? 9th 10th क्लास में भी आप पढ़ते आए हो वर्क को भी और एनर्जी को भी। अब काम करने के लिए हम क्या करेंगे, या अगर कोई काम करते हैं हम तो हम क्या है, थक जाते हैं, और उस थकान को दूर करने के लिए हमें फिर से एनर्जी चाहिए। और एनर्जी लेने के लिए हम या तो सोते हैं या फिर हमें बार बार खाना खाना पड़ता है। बार बार मतलब 3 टाइम जनरली खाते हैं हम, सुबह, दोपहर को या और शाम को। तो जो खाना खाते हैं वो उससे क्या होता है, उससे हमें क्या है, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी गेन करके हम फिर से क्या है, काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एनर्जी क्या है, आपकी कैपेसिटी है किसी भी बॉडी की क्या करने की, काम करने की। तो एनर्जी है आपकी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। क्या करने की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी, या फिर the ability of a body, या फिर the physical quantity, the physical quantity which is consumed in doing work is called energy। जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी किसमें खर्च हो जाएगी, काम के करने में खर्च हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। एक चीज और देखोगे आप यहाँ पे कि आपने चाहे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, किसी भी टाइप की एनर्जी निकालनी हो, उस एनर्जी का फार्मूला निकालने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, वर्क डन निकालोगे। एनर्जी निकालने से पहले क्या निकालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे, और वो वर्क डन ही आपका किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। यूनिट ऑफ एनर्जी है आपकी SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल टाइप्स, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी है, जूल एंड ऑल इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट है इसकी, ऑल। वही जो आपने वर्क डन की पढ़ी है वही यूनिट आपकी एनर्जी की यूनिट होगी। सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो, एनर्जी इज, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है आपका, m1l2t माइनस, m1l2t माइनस। फिर आपकी टाइप ऑफ एनर्जी, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं, उसकी दो टाइप है आपकी। एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी की एनर्जी किसके कारण, उसकी मोशन के कारण, उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इट इज गिवन बाय, इसके इक्वल होती है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ m v स्क्वायर।
यहाँ पे आपका m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ बॉडी। अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है यानी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, चल नहीं रही है, रेस्ट में होगी तो v की वैल्यू जीरो, v अगर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जनरली जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इट इज गिवन बाय, इसके इक्वल होती है आपकी mgh। और आगे चल के आप पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की पढ़ोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में जो हम ये पढ़ते हैं mgh, ये कौन सी होती है आपकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किन में होती है आपकी, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दिया तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी खींचने के बाद। रबड़ है, रबड़ को खींच दिया तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गुलाल है आपकी, पत्थर फेंकते हैं जिससे हम खींच के, तो खींचने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है आपकी ये कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो आप पहले 9th 10th में पढ़ते आए हो। हियर m है यहाँ पे आपका मास ऑफ बॉडी, m इज द मास ऑफ बॉडी, g is acceleration due to gravity और इसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूज कर लेते हैं हम। h इज द हाइट ऑफ बॉडी अबव ग्राउंड या फिर अर्थ सरफेस। अगर बॉडी आपकी अर्थ की हाइट किससे है, ग्राउंड से है, अर्थ की सरफेस से। अगर बॉडी अर्थ की सरफेस पे ही रखी हुई है तो हाइट कितनी हो जाएगी सरफेस से, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आएगी बॉडी की, जीरो आएगी। अब इनके एग्जांपल आपके एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एग्जांपल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूं आपको, लिखने खुद नहीं आपने। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो एनर्जी ऑफ ए मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल है तो मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वाटर है फ्लो कर रहा है नदी में या तालाब में तो वो क्या है, उसकी जो एनर्जी होगी आपकी फ्लोइंग वाटर की, पानी रुका नहीं होना चाहिए, फ्लोइंग होना चाहिए तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, हमने गन या पिस्टल से बुलेट को फायर कर दिया तो फायर करने के बाद बुलेट क्या होगी, आगे जाएगी, आपकी मोशन में आ जाएगी तो उसकी जो एनर्जी होगी तो कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ एरो आफ्टर शूटेड बाय बो, धनुष में से बाण छोड़ने के बाद यानी एरो को जो शूट कर देते हैं तो उसकी एनर्जी कैसी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ ए वॉकिंग पर्सन, हम चल रहे हैं, वॉक कर रहा हूं मैं या रेस लगा रहा हूं तो मेरी एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसे ही फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल, वाटर स्टोर्ड इन डैम, डैम में बांध में हमने पानी को इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया यानी वो फ्लो नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी आपकी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फिर है आपका ए बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल एट सर्टेन हाइट, थोड़ी ही हाइट पे हमने क्या है बुक रख दी, लाइट ये है ऐसे पकड़ रखा हमने तो इसकी कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है। फिर आपका एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बो आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी। धनुष से उसकी डोरी को हमने खींच लिया, जैसे गुलाल की
रबड़ को हम खींच लेते हैं, तो खींचने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और जब उसको छोड़ देंगे हम रस्सी को, तो जो रस्सी की पोटेंशियल थी वो एरो की किस में चेंज हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही आपको हम ट्रिगर दबाते हैं गन का, या घोड़ा जिसको बोलते हैं, घोड़ा दबाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में खिंचाव होगा, तो घोड़ा दबाने से स्प्रिंग में खिंचाव हो जाएगा, तो खिंचाव के कारण कैसी एनर्जी होगी उसकी, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब उसको छोड़ देंगे घोड़े को, तो पोटेंशियल किस में चेंज हो जाती है, आपकी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी। तो ये थे आपके एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी।